वो बात अलग है कि आप लोग अपने संसार के प्रपंचों के कारण यहाँ से दूर चले जाते हैं, लेकिन आज कहो चाहे कल कहो, आना तो यहीं होगा सबको। अंतिम शरण तो प्रभु की शरण ही है, गुरु की शरण है। आज आ जाओ तो कल आ जाओ तो। 84 लाख योनियों में भटक लो, खूब भटका है अभी भी, समझ गए। और अभी भी अगर इतने बढ़िया जिन बिंबों के आचई से जैसे गुरुओं के दर्शन करने के बाद भी यदि हमारी आत्मा नहीं चेत रही है, नहीं जाग रही है, तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि आचार्य कुंद कुंद ने रैणसार नामक ग्रंथ में गाथा लिखी है। उसमें यही बताया है कि श्रावकों की 2 प्रमुख कर्तव्य हैं। कौन कौन सी? दान और पूजा। और मुनियों के 2 कर्तव्य हैं, ध्यान और अध्ययन। उन्होंने गाथा लिखी, दानम पूया मुखम सावय धम्मे न सावया तेन बिना झाण झैणम मुखम यदि धम्मे तम बिना तहा सोवी। इसका अर्थ यही है कि जो श्रावक दान और पूजा करता है तभी वह सच्चा श्रावक है। और जो मुनि ध्यान और अध्ययन में लीन है तो वही सच्चे मुनि हैं। इनके बिना ना श्रावक धर्म है और ना ही श्रवण धर्म है, ऐसा उन्होंने कहा। वैसे 6 आवश्यक बताए हैं, आप लोगों के भी और मुनियों के भी, पर दोनों अलग अलग बताए। आपके 6 आवश्यकों में प्रमुख 2 हैं। पहला हो गया दान और पूजा। तो वर्तमान में यह स्वरूप जो चला है पूजा का, आप खुद बताओ, आप क्या द्रव्य पूजा कर रहे हो? करते सभी लोग द्रव्य पूजा? केवल ये दादियां जो 65 की हो गई, 70 की हो गई, समझ गए, जिनकी रवानगी की टिकट कटने वाली है, वो भर कर रही हैं। बाकी तो सब जवानी में मस्त हैं, समय का पता चलता नहीं है। यहाँ वहाँ घुमवा लो, किटी पार्टी करवा लो, समझ है, पिकनिक करवा लो, बस इसी में जिंदगी बीत रही। और रही बची कसर तो मोबाइल बाबा आ गया, सबसे बड़े बाबा मोबाइल बाबा। कुंडलपुर वाले बाबा फेल हैं उसके आगे, स्वस्ति धाम के बाबा मुनसुरत नाथ फेल हैं, सबसे बड़ा बाबा कौन? जय मोबाइल देवा। समझ गए? क्यों? इनकी शरण में आते हैं मुश्किल से आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, और वो 24 × 7, 2400 घंटा और गुणे 7 दिन और 365 दिन, 1 मिनट के लिए नहीं छूटता है। समझ गए? सिरहाने रख के सोते हैं, रात में भी कभी घंटी बज जाए तो उठा लेते। ये नहीं सोचते अपनी घंटी कब बजने वाली है, इसका भरोसा नहीं है, और अभी तक उन्हीं में लगे हैं। और कोई भी गुरु बोल दें, साक्षात मुनसुरत नाथ आ जाएं और वो भी अपनी दिव्य ध्वनि में भी बोल देंगे कि बच्चों सुधर जाओ, मोबाइल का प्रयोग नहीं करो, करो तो लिमिटेड करो, तब भी उनकी भी बात नहीं मानेंगे, है ना? यही बात है ना? और जो स्वरूप बदल गया पूजन का, उसमें सुधारें आप। आज पूजन के 6 अंगों में प्रथम अंग अभिषेक था। जिन अभिषेक था जल के द्वारा, वो अभिषेक तक सीमित रह गई पूजन। बाकी और 5 अंग जो पूजन के थे वो सब अपन ने भुला दिए। अष्टद्रव्य के नाम नहीं आते हैं बच्चों को आज के समय में। कितनी विडंबना है। हम जैन कुल में जन्म लिया, इतना अच्छा माहौल मिला, सोचो कहीं से नहीं लगता कि पंचम काल चल रहा है, दुष्मा काल चल रहा है। इतने अच्छे अच्छे जिन बिंबों का निर्माण हो रहा है, जिनालयों का निर्माण हो रहा है, इतनी प्रशस्ता है, काल भी इतना अच्छा चल रहा, भी सुशासन चल रहा है। आचार्य विद्यासागर जैसे संत, आचार्य समय सागर, योग सागर जैसे संतों के अपन को दर्शन करने मिल रहे। तो बताओ, काल को अपन कली काल, खोटा काल नहीं कह सकते। और महाराज जी जैसा बोलते कि काल तो शुद्ध है, केवल 2 ही द्रव्य, जो 6 द्रव्य हैं उनमें 2 ही द्रव्य अशुद्ध हैं। एक सांसारिक दृष्टि से जीव द्रव्य और एक पुद्गल द्रव्य, परमाणु के अलावा जो स्कंद रूप में है, वो भर अशुद्ध है। बाकी के 4 द्रव्य, चाहे धर्म द्रव्य हो, अधर्म द्रव्य हो, काल द्रव्य हो, ये सारे आकाश द्रव्य, ये सब शुद्ध द्रव्य हैं। और अपन काल को खोटा काल मानते हैं। ये नहीं कहा कि हम खुद खोटे हैं, हमारे विचार खोटे, हमारी नीयत खोटी है, हमारे कार्य खोटे हैं, इसके लिए नहीं। कोई चीज आती, महाराज जी अब क्या करें, सहनन नहीं है। सब करने के लिए, संसार में भ्रमण करने के लिए सहनन नहीं देखते।
पूरे लंदन, गोवा और कहाँ कहाँ बाली और वियतनाम घुमाएंगे। और तीर्थ वंदना करने के लिए और गुरुओं की वंदना करने के लिए बहुत गर्मी हो रही है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कैसे निकले इतनी गर्मी में, कैसे बिना जूता चप्पल के हम चौका के लिए पड़गान खड़े करने हों, ये सब बातें सोच लेते हैं।